क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसा हुक्मरान जिसके सामने एक आम बदवी खड़ा होकर सवाल करे और वो हुक्मरान खामोशी से जवाब दे? क्या आप यकीन करेंगे कि एक सल्तनत का अमीर अपने लिबास का हिसाब दे रहा हो? ये कोई आम कहानी नहीं, ये वो लम्हा है जहां ताकत इंसाफ के सामने झुक गई और एक सादा सा सवाल तारीख का सबसे बड़ा सबक बन गया। लेकिन असल हकीकत क्या थी? वो कौन सा राज था जिसने एक बदवी को इतना बेखौफ बना दिया? और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ऐसा क्या जवाब दिया जिसने सबको हैरान कर दिया? आइए इस वाक़े के पीछे छुपी सच्चाई को जानते हैं। इस्लामी तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी है जिनकी जिंदगी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि मुकम्मल निज़ाम जिंदगी होती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु इन्हीं अजीम शख्सियात में से एक है। वो सिर्फ एक खलीफा नहीं थे बल्कि अदल, दियानत और एहतिसाब की जिंदा मिसाल थे। उनका दौरे खिलाफत वो वक्त था जब इस्लामी सल्तनत तेजी से फैल रही थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी सल्तनत का हुक्मरान ना महल में रहता था, ना शाहाना लिबास पहनता था, बल्कि आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारता था। यही वजह थी कि उनके दौर में एक भी हुक्मरान से सवाल करने की हिम्मत रखता था। और आज की ये कहानी इसी जुर्रत, इंसाफ और सच्चाई का एक लाजवाब वाकया है। मदीना की फिजा पुरसिकून मगर बावकार है। मस्जिद नबवी के सहन में लोग जमा है। ये कोई आम इज्तिमा नहीं बल्कि खलीफा वक्त हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु खिताब करने वाले हैं। लोग मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, कुछ अरब के बद्दू, कुछ नए मुसलमान, कुछ सहाबा। सबकी नजरें एक ही शख्सियत पर जमी है। हजरत उमर खड़े होते हैं, सादा लिबास, मजबूत लहजा और चेहरे पर वही जलाल जो दुश्मनों के लिए खौफ और मजलूमों के लिए उम्मीद था। वो गुफ्तगू शुरू करते हैं, इस्लामी उसूल, अदल और जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। मजमा खामोशी से सुन रहा है, लेकिन अचानक मजमा के बीच से एक आवाज बुलंद होती है। एक बदवी खड़ा होता है। उसका लिबास सादा है, चेहरे पर बेखौफी। वो बुलंद आवाज में कहता है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। मजमा में सन्नाटा छा जाता है। सब हैरान है। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि कोई शख्स खलीफा वक्त से इस लहजे में बात कर सकता है। सहाबा रादों की नजरें इस बदवी पर जम जाती है। कुछ के चेहरे पर नाराजी, कुछ पर हैरत, लेकिन हजरत उमर रादा रादा बिल्कुल पुरसुकून खड़े हैं। वो ना गुस्सा करते हैं, ना उसे रोकते हैं, बल्कि निहायत सुकून से पूछते हैं, क्यों? तुम क्यों नहीं सुनोगे? बदवी एक कदम आगे बढ़ता है और वो सवाल करता है जो तारीफ में अमर हो गया, इसलिए कि जो कपड़ा हमें मिला है उससे एक मुकम्मल लिबास नहीं बन सकता, लेकिन आपने पूरा लिबास पहना हुआ है। ये इजाफी कपड़ा कहां से आया? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये इंसाफ का इम्तिहान था। मजमा में खलबली मच जाती है। लोग एक दूसरे को देखते हैं। क्या वाकई खलीफा ने कोई ज्यादती की? क्या बैतुल माल से कुछ ज्यादा ले लिया? ये वो लम्हा था जहां ताकत का गुरूर बोल सकता था, जहां एक हुक्म से इस बदवी को खामोश किया जा सकता था। लेकिन हजरत उमर रादा रादा खामोश रहते हैं। वो फौरन जवाब नहीं देते, बल्कि मजमे की तरफ देखते हैं, फिर अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रादा की तरफ इशारा करते हैं, तुम जवाब दो। अब्दुल्ला बिन उमर आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर संजीदगी है। वो कहते हैं, ऐ लोगो, मेरे वालिद को जो कपड़ा मिला था वो उनके लिए काफी नहीं था, तो मैंने अपना हिस्सा उन्हें दे दिया ताकि वो मुकम्मल लिबास बना सके। ये अल्फाज जैसे ही फजा में गूंजते हैं, मजमे पर एक अजीब खामोशी तारी हो जाती है।
बदवी जो अभी तक बेखौफ खड़ा था, उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में हैरत और फिर सुकून उतर आता है। वो सर झुका लेता है और कहता है, अब हम सुनेंगे ए उमर। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक ऐलान था। एक हुक्मरान जो अपने बेटे के जरिए अपने ऊपर लगे सवाल का जवाब दे। ये वो इंसाफ था जो दुनिया ने कम ही देखा है। हजरत उमर के चेहरे पर कोई गुरूर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक सुकून कि उन्होंने खुद को भी कानून के सामने जवाबदार रखा। ये लम्हा इस्लामी तारीख का वो रोशन बाब बन गया जहां एक हुक्मरान और एक आम इंसान बराबर खड़े थे। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक पैगाम है, एक ऐसा पैगाम जो आज भी हमारे माशरे के लिए इतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था। हजरत उमर ने हमें सिखाया कि ताकत का असल मकसद खिदमत है, ना कि बरतरी, कि इंसाफ सिर्फ फैसलों में नहीं बल्कि किरदार में भी होना चाहिए। उन्होंने ये भी साबित किया कि एक अजीम रहनुमा वो नहीं जो सवालों से बच जाए, बल्कि वो जो इंसाफ दे, कि वो है जो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो। आज के दौर में जहां अक्सर लोग अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि सच्चाई ही असल ताकत है। अगर हम अपने घरों, इदारों और माशरे में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला के अब्साल को अपना लें तो इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है। सोचें, अगर हर लीडर ऐसा हो जाए तो दुनिया कैसी हो। अगर आप ऐसी मजीद सच्ची और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि तारीख सिर्फ माजी नहीं, ये हमारे हाल और मुस्तकबिल का आईना है।